मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के चौथे पाठ मानो ही महताम दनम पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा एतद आधारितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे श्लोक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है विदुरा नाम वै सत्या जगर्हे पुत्र मोरसम निर्जितम सिंधु राजेन शयानम दीन चेतसम। हमेशा सत्य बोलने वाली विदुरा ने सिंधु राज के द्वारा पराजित अपने सोए हुए और दुखी हृदय वाले सगे पुत्र की निंदा की। अब प्रश्न लेंगे, विदुरा कम जगर्हे, विदुरा ने किसकी निंदा की? उत्तर विदुरा और सम पुत्रम जगर्हे, विदुरा ने अपने सगे पुत्र की निंदा की। पुत्र है केन निर्जित है, पुत्र किससे पराजित हुआ था? पुत्र है सिंधु राजेन निर्जित है, पुत्र सिंधु राज से पराजित हुआ था। विदुरा पुत्रम किमर्थम जगर्हे, विदुरा ने पुत्र की किस लिए निंदा की? यतः क्योंकि विदुराया पुत्र सिंधु राजेन निर्जित आसीत, क्योंकि विदुरा का पुत्र सिंधु राज से पराजित हो गया था। अगला है य आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा मृग्यते श्रियम अमात्या नामथो हर्षम अदधात्य चिरेण सह। जो अपने प्रिय सुख को त्याग कर लक्ष्मी अर्थात सफलता की खोज करता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों के लिए हर्ष अर्थात खुशी उत्पन्न करता है। प्रश्न, आत्मनः किम हित्वा मृगयते, अपना क्या छोड़कर तलाश करता है? उत्तर आत्मनः प्रिय सुखम हित्वा मृगयते, अपने प्रिय सुख को छोड़कर तलाश करता है। स अचिरेण के शाम हर्षम आदधाति, वह शीघ्र ही किसके लिए खुशी उत्पन्न करता है? उत्तर स अचिरेण अमात्यानाम हर्षम आदधाति, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों के लिए खुशी उत्पन्न करता है। अगला कै किम आदधाति, कौन क्या उत्पन्न करता है? उत्तर यह आत्मनः प्रिय सुखम हित्वा क्षीयम मृगयते, जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर लक्ष्मी की खोज करता है। स अचिरेण अमात्यानाम हर्षम आदधाति, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों के लिए खुशी उत्पन्न करने वाला बन जाता है। नेक्स्ट है स्वबाहुबलम आश्रित्य यो अभ्युज्जीवति मानवः स लोके लभते कीर्ति परत्र च शुभाम गतिम। जो व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल का सहारा लेकर जीता है, वह इस लोक में यश को प्राप्त करता है और परलोक में भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। प्रश्न, स्वबाहुबलम आश्रित्य क्या जीवती, अपनी भुजाओं के बल का सहारा लेकर कौन जीता है? उत्तर स्वबाहुबलम आश्रित्य मानवः जीवती, अपनी भुजाओं के बल का सहारा लेकर मानव जीता है। नेक्स्ट, स परत्र काम लभते, वह परलोक में क्या प्राप्त करता है? उत्तर स परत्र शुभाम गतिम लभते, वह परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। अगला, यह स्वबाहुबलम आश्रित्य जीवती स किम लभते, जो अपनी भुजाओं के बल का सहारा लेकर जीता है, वह क्या प्राप्त करता है? उत्तर सह लोके कीर्तिम, वह इस लोक में यश परत्र च शुभाम गतिम लभते, और परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला, निर्जितम सिंधु राजेन, सिंधु राज के द्वारा पराजित हुआ। तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे, निर्जितम केन, किसके द्वारा पराजित हुआ? सिंधु राजेन के स्थान पर आ जाएगा केन और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार यमा जीवंती पुरुषम सर्वभूतानि, जिस पुरुष का सहारा लेकर सभी प्राणी जीते हैं। तो प्रश्न बनेगा यमा जीवंती पुरुषम कानी, जिस पुरुष का सहारा लेकर
कौन जीते हैं, सर्वभूतानि की जगह आ जाएगा कानि यानी कौन। अगला, यह प्रिय सुखम हित्वा मृगेते श्रियम, जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर लक्ष्मी की खोज करता है। प्रश्न बनेगा, यह किम हित्वा मृगेते श्रियम, जो क्या छोड़कर लक्ष्मी की खोज करता है। प्रिय सुखम के स्थान पर आ जाएगा किम अर्थात क्या। अगला, विदुरा क्षात्र धर्मरता आसीत, विदुरा क्षत्रिय धर्म के पालन में लगी हुई थी। तो प्रश्न बनेगा, का क्षात्र धर्मरता आसीत, कौन क्षत्रिय धर्म के पालन में लगी हुई थी। अगला है, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम धातु प्रकृति प्रत्यय विभाज्य क्रियताम, नीचे लिखे शब्दों की धातु प्रकृति को अलग अलग करके लिखो। पहला पद है शयानम, शींग धातु शानच प्रत्यय द्वितीय भक्ति एक वचन। शेष्व, शींग धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उद्भाव यस्व, उद उपसर्ग भू धातु निच प्रत्यय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। विद्धि, विद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हित्वा, हा धातु कत्वा प्रत्यय। प्रणुन्नः, प्र उपसर्ग नुद धातु कता प्रत्यय पुलिंग प्रथमा भक्ति एक वचन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेंगे। पहला है, विदुरा कुत्र विश्रुता आसीत, विदुरा कहाँ प्रसिद्ध थी। उत्तर, राज संसत्सु, राजसभाओं में। उत्तर, अगला है, क्षात्र धर्मरता का धन्य, क्षत्रिय धर्म का पालन करने में लगी हुई कौन धन्य है। उत्तर, विदुरा। अगला है, निर्माण है अत्र कै समास है, निर्माण है पद में कौन सा समास है। उत्तर, बहुव्रीहि। अगला है, किमाभरणम अस्य संधि विच्छेद अस्ति, किमाभरणम का संधि विच्छेद क्या है, किम जमा आभरणम। अगला, सत जमा अश्व है अत्र संधि युक्त पदम अस्ति, सत जमा अश्व का संधि क्या बनेगी, सदश्व है। अगला, प्र जमा नुद जमा कत पुलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा, प्रणुन्न है। अगला है, शयानम इति पदे क्या प्रत्यय है, शयानम में कौन सा प्रत्यय है। उत्तर, शानच। अगला है, अधिकरण कारके का विभक्ति, अधिकरण कारक में कौन सी भक्ति होती है। उत्तर, सप्तमी। अगला, अचिरेण इति पदस्य पर्याय पदम किम, अचिरेण यानी शीघ्र ही, इस पद का समान अर्थ वाला पद कौन सा है, शीघ्रेण। अगला है, असत्या अस्य पदस्य विलोम पदम किम, असत्या इस पद का उल्टा पद कौन सा है, सत्या। अगला है, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरत, निर्देश के अनुसार खाली स्थान भरो। पहला है, तच्चकार अस्य संधि विच्छेद है, तच्चकार का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तत् जमा चकार है, तत् जमा चकार। निर्माण है इति पदस्य विग्रह, निर्माण है पद का विग्रह क्या बनेगा, निर्गतो मान है यस्य से, जिसका मान निकल गया है। इसमें बहुव्रीहि समास है, ये हमने पहले बताया। अगला, हित्वा अत्र प्रकृति विभाग प्रत्यय विभागम, हित्वा का प्रकृति और प्रत्यय विभाग को अलग अलग करके क्या लिखेंगे, हा जमा कत्वा। अगला है, उद जमा भू जमा निच प्रत्यय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा, उद्भाव यस्व। अमित्रान इति पदस्य विलोम पदम, अमित्रान का उल्टा पद क्या बनेगा, मित्रान। द्रुमम इति पदस्य पर्याय पदम किम, इसका पर्यायवाची पद कौन सा है, वृक्षम अर्थात वृक्ष को। अगला है, अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग्य करनी है, नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है, पौरुषम यानी पराक्रम। वाक्य, सैनिक है युद्ध क्षेत्रे निज पौरुषम प्रकटयति, सैनिक युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम प्रकट करता है। अगला, जलपंती बातचीत करना, जनाः मम अद्भुत कार्य विषय जलपंती, लोग मेरे अद्भुत कार्य के विषय में बातचीत करते हैं। अगला, पुमान अर्थात पुरुष, देवालय पुमान पूजाम करोति,
मंदिर में पुरुष पूजा करता है। अगला है अधोलिखितासु सूक्ति भावार्थम हिंदी भाषायां लिखत। नीचे लिखी सूक्तियों का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखो। पहली सूक्ति है यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवः महद अद्भुतम। प्रसंग प्रस्तुत सूक्ति शाश्वती प्रथम भागा पुस्तक के अंतर्गत मानो ही महताम धनम नामक पाठ से उद्धृत है। भावार्थ इस सूक्ति में विदुरा अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहती है कि मनुष्य जिसके आश्चर्यजनक कार्य का वर्णन ना करते हों वह व्यक्ति ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष है। श्रेष्ठ मनुष्य के कार्य आश्चर्यजनक होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में किए गए कार्यों में कोई विशेषता ना हो, जो केवल संख्या बढ़ाने वाला है, उस व्यक्ति की गिनती कहीं पर भी नहीं होती। अगली सूक्ति है मानो ही महताम धनम। प्रसंग पहले के समान ही लिखना है। भावार्थ मान ही महापुरुषों का सबसे बड़ा धन है। महापुरुष अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे अपने शारीरिक सुख का त्याग करके मानव समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्हें अपनी चिंता न होकर संपूर्ण मानव समाज की चिंता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।